सो हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री की। क्लास 10 का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है 28 मार्च को। एंड अगर तुम ये वीडियो आज देख रहे हो यानी कि 17 मार्च को, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, यानी कि कल का और परसों का। इन 2 दिनों में केमिस्ट्री की हम बेस्ट तरीके से तैयारी कैसे कर सकते हैं, तैयारी तो नहीं बोलेंगे बट रिवीजन कैसे कर सकते हैं केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पेपर पैटर्न एंड यहाँ पे लास्ट के दिनों में हमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन सारी चीजों की। तो इस वीडियो को पूरा आप एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये एक वीडियो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न की। तो केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पे पेपर तुम्हारा 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, ये तो सबको पता होगा। तुम्हारा 2 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का, 2 सेक्शन से बटा हुआ है, 40 मार्क्स एंड 40 मार्क्स में। यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन तुम्हारा कंपलसरी पार्ट होता है, यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं होगी तुम्हारे पास में। यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस बार से 15 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जिसमें सिर्फ एमसीक्यू टिक बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। टिक नहीं लगाना होगा तुम्हें, यहाँ पे पार्ट नंबर लिख के करेक्ट आंसर वहां पे लिख देना होगा। एंड आंसर भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस वहां पे करेक्ट पार्ट नंबर तुम डाल दो तो उतना भी सफिशिएंट होता है। खैर आंसर अगर लिख दोगे तो कभी पार्ट नंबर अगर गलत हो जाता है तो आंसर देख के वहां पे मार्क्स मिल सकते हैं तुम्हें, ठीक है। तो आंसर भी लिख देना अगर सेफ्टी चाहते हो तो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो होता है हमारा, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में कई पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होंगे एक्चुअली। एंड यहाँ पे एक तुम्हारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा, जहां पे एक डायग्राम दिया होगा, ज्यादातर तुम्हारा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में से डायग्राम आता है ये। उसके बाद मैच द फॉलोइंग एक क्वेश्चन होता है, फिल इन द ब्लैंक का एक क्वेश्चन होता है, वन वर्ड आइडेंटिफिकेशन वाला एक क्वेश्चन होता है, और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला है, आईयूपीएसी नेमिंग वाला क्वेश्चन होता है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ये 5-5 मार्क्स के हैं एंड 5-5 मार्क्स के ये 5 क्वेश्चंस मिला के 5 into 5 टोटल 25 मार्क्स बना लेते हैं। तो सेक्शन ये तुम्हारा टोटल बैठता है जाके 40 मार्क्स का, 15 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 से एंड 25 मार्क्स यहां से। तो दोनों को ऐड कर लो तो 40 मार्क्स यहां से निकल आए। पेपर के आधे मार्क्स तुम्हारे इन्हीं 2 क्वेश्चन से निकल के आते हैं, जो कि कंपलसरी सेक्शन से आ जाते हैं। अगर हमारा सेक्शन ए आधे मार्क्स कैरी कर रहा है तो इससे हमें यही समझ में आता है कि ये कंपलसरी सेक्शन हमें 1 घंटे से कम में, इन लेस देन 1 आवर कंप्लीट करना है। वैसे ये काम मुश्किल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई लॉन्ग आंसर नहीं होंगे, बस 1 वर्ड आंसर होंगे, थोड़े बहुत डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैच द फॉलोइंग होते हैं। तो ये 1 घंटे से बहुत कम समय में तुम कर सकते हो। जनरली केमिस्ट्री के एग्जाम में स्टूडेंट्स का पेपर बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी लॉन्ग आंसर नहीं होता है केमिस्ट्री के पेपर में, ठीक है। तो 1 घंटे से कम में, यानी कि लगभग 40-45 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ये वाला सेक्शन खत्म कर लें। इसके बाद आते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 8 तक होते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर नहीं होते हैं। यहाँ पे बेसिकली हर क्वेश्चन में कुछ सब पार्ट्स होंगे। हर एक क्वेश्चन में तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, आइडेंटिफाई, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं, जहाँ पे 1 वर्ड में तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कंपाउंड को। फिर फिल इन द ब्लैंक भी आता है यहाँ पे, और रिएक्शंस लिखने के लिए कभी कभी आ जाते हैं सब पार्ट्स में। फिर न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, रीजंस भी हो सकते हैं, डेफिनेशन भी हो सकती है एंड कन्वर्जन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल मिक्सचर होता है यहाँ पे क्वेश्चंस का। बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर नहीं होंगे, अगर रीजंस आएगा भी तो 1 या 2 लाइन से ज्यादा आपका बड़ा रीजन नहीं होता है, या ज्यादा 3 लाइन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इस टाइप के स्मॉल आंसर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड ओवरऑल यहाँ पे कोई भी लॉन्ग आंसर नहीं होगा। तो वक्त से पहले तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर अगर खत्म हो जाता है तो शॉक होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर नहीं आते हैं यहाँ पे। बस यही है कि अगर तुम्हें यहाँ पे टॉपिक आता होगा, रिएक्शंस आते होंगे, बैलेंस करना आता होगा, न्यूमेरिकल आते होंगे, तो केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह हमें इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, देयर इज नो फिक्स लेसन फॉर ईच क्वेश्चन। ज्योग्राफी में हमारे पास चॉइस थी कि हर एक क्वेश्चन एक चैप्टर से आता था, बट यहाँ पे ऐसी कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं एंड ये मिक्सचर कभी फिक्स नहीं होता कि इस चैप्टर से ही मिक्स होकर ये वाला क्वेश्चन बनना है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर से मिक्स करके, इवन एक सब क्वेश्चन में भी तुम्हारे मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑल अराउंड द कोर्स, ऑल अराउंड द सिलेबस तुम्हारे क्वेश्चन मिक्स करके पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। तो ये यहाँ पे एक दुविधा है। तो कैसे हम डिसाइड करें कौन से चैप्टर हमें पहले पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, इसके लिए मैंने कुछ किया है। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। एंड यहाँ पे भी जो मैंने यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन शो किया है, ये तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से मैंने लिया है देख के। अब यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंप्लीट ऐसे ही नहीं रहेगा, हो सकता है 2-4 मार्क्स इधर उधर हो जाएं, बट ओवरऑल तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही रहना है। तो अगर हम देखें चैप्टर वाइज कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कहें, बच्चे पूछते हैं कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताइए कौन सा है, तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है एंड टीचर्स भी बताते हैं दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एक सिंगल चैप्टर पढ़ के सबसे ज्यादा मार्क्स तुम्हें दिलाएगा, बिकॉज यहां से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्शंस आती हैं, रीजनिंग आती हैं, बहुत कुछ पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये बहुत ही ईजी होता है। बाकी रिएक्शंस के मुकाबले ऑर्गेनिक की रिएक्शंस काफी ज्यादा सिंपल होती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, इसलिए मैंने डबल टिक लगा के यहाँ स्टार भी लगा दे रहा हूं। तो जिन चैप्टर्स में मैं स्टार लगाऊंगा एंड डबल टिक लगाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हें। इसके बाद मार्क्स वाइज देखें, इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा आता है, इट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहां पे भी मैं लगाऊंगा स्टार। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। इसके बाद अब कौन सा चैप्टर ऐसा है जहां पे हमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है और मार्क्स भी आसानी से मिल जाते हैं, तो वो है हमारा चैप्टर नंबर 1, जो सबसे पहला चैप्टर तुम पढ़ते हो, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यहां पे मैं सिर्फ डबल टिक लगाऊंगा, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में, सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज हैं, 5 प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन, वो कैसे चेंज होती हैं अक्रॉस द पीरियड डाउन अ ग्रुप, बस इतना ही तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ना है एंड आराम से ये चैप्टर भी तुम्हारा तैयार हो जाएगा, और इसमें तुम्हें पूरे 9 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें बस एक टाइप का और क्वेश्चन आता है कि तुम्हें एक कंपाउंड दे दिया जाएगा या एलिमेंट दे दिया जाएगा X, वहां पे उसका एटॉमिक नंबर बता देंगे, मास नंबर बता देंगे एंड पूछ लेंगे बताओ ये कौन से ग्रुप का है या फिर किस पीरियड का है, या फिर आपको ग्रुप और पीरियड बता दिया जाएगा एंड यहाँ पे पूछ लिया जाएगा बताओ उसका वैलेंसी कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 काफी ज्यादा इजी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सिर्फ यहाँ डेफिनेशंस हैं, आराम से समझ के याद कर सकते हो, बस इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की हम बात करें तो एक और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूंगा, बिकॉज वो काफी ज्यादा छोटा चैप्टर है, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में डबल टिक इसीलिए लगा रहा हूं बिकॉज पहली बात तो इंपॉर्टेंट तो है ये, लेकिन ये बहुत छोटा चैप्टर है। बुक में तुम देखोगे 2 पेज में, 2 या 3 पेज में पूरा ये चैप्टर तुम्हारा है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ के तुम कितने मार्क्स ला सकते हो, 5 मार्क्स पूरे ग्रास्प कर सकते हो। 2-3 पेज पढ़ के अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या बुरा है, राइट। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल के लिए तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। इसको मैं स्टार लगाऊंगा एंड डबल टिक भी लगाऊंगा, ये मैंने पहले बताया नहीं। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज इस बार पहली बात तो मोल कॉन्सेप्ट आना नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तुम्हारे से हट गया है। तुम्हारे में सिर्फ गेल-ल्यूसेक्स लॉ आएगा और उसके साथ साथ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन, आधा ही पार्ट रह गया न्यूमेरिकल्स का। तो इतना पार्ट आएगा मोल कॉन्सेप्ट में एंड अकेला यही तुम्हारा एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर भी है यहाँ पे। तो इससे न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा आते हैं, तो इसलिए ये चैप्टर जरूर से देख लेना। हो सकता है एमसीक्यू में छोटा सा बहुत ही ईजी सा न्यूमेरिकल आ जाए उसमें टिक लगाने के लिए, या फिर तुम्हें सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए एम्पेरिकल फॉर्मूला का एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, और मोल कॉन्सेप्ट का नहीं बट उससे रिलेटेड और जो तुम्हारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो इसको जरूर से तैयार कर लेना, न्यूमेरिकल बेस्ड है, यहाँ पे कोई भी तुम्हें डेफिनेशन वगैरह रट के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है हल्का फुल्का यहाँ पे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए, तो वो अगर तुम कॉन्सेप्ट देख के जाओगे तो आराम से कर लोगे। सो यहाँ पे कितने चैप्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं बता दिए। अगर तुम सिर्फ ये 5 चैप्टर भी तैयार कर लेते हो ढंग से तो तुम्हारे आधे मार्क्स तो आराम से निकल आएंगे। सो अब इसके बाद सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ चैप्टर्स जो है वो है तुम्हारा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था बिकॉज ये चैप्टर पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी एंड बिलीव मी ये चैप्टर अगर तुम सारे तैयार कर लेते हो तो इसके अलावा तुम्हें और बचे हुए चैप्टर्स जो हैं उनको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये जो स्टडी ऑफ कंपाउंड चैप्टर है इसमें से फिक्स एक डायग्राम क्वेश्चन आता है, रिएक्शंस आते हैं, रीजंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस 4 चैप्टर्स में से आते हैं। यानी कि HCl, अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शंस भरे पड़े हैं इस चैप्टर में। यहाँ पे डायग्राम बेस्ड प्रिपरेशंस हैं, मतलब डायग्राम देके तुमसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पे प्रिपरेशन बताओ ये चीज क्यों यूज की जा रही है डायग्राम में, ये चीज क्या है, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। तो यहाँ पे चारों में से जो भी प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो भी पूछे जाते हैं, हेबर्स प्रोसेस पूछ लिया जाता है, यहाँ पे ऑसवाल्ड्स प्रोसेस पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे पढ़नी है। तो थोड़ा ज्यादा यहाँ पे कंटेंट है, इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया था ये, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ स्टार नहीं लगाऊंगा बिकॉज यहाँ पे तुम्हें मेहनत काफी करनी पड़ेगी। तो तुम्हारी मेहनत बचाने के लिए मैंने इन चारों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो वहां पे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, तुम्हें ये चारों वीडियोस मिल जाएंगे एंड मोस्टली सारे ही चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर्स तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, उन चैप्टर्स को देखने के लिए तुम्हें एम्पलीफाई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर हमारी एम्पलीफाई लर्निंग वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। एम्पलीफाई लर्निंग वेबसाइट पे जाने के लिए आप गूगल पे जाना, गूगल पे टाइप कर लेना एम्पलीफाई। जैसे आप एम्पलीफाई टाइप करोगे एम्पलीफाई लर्निंग यहाँ पे शायद आपको सजेशन आ जाए, देन यहाँ पे amplifylearning.in आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना। सो amplifylearning.in ऐसी कुछ वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज के अंदर क्लास 10 के अंदर यहाँ साइंस पे जाओगे। साइंस के अंदर जैसे ही आओगे तुम्हें यहाँ पे
ये मिल जाएगा केमिस्ट्री का कोर्स। सो इस कोर्स को यहाँ पे ओपन करके आप एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर तुम्हें सारे चैप्टर्स अलॉन्ग विद नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर। सो सारे चैप्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद नोट्स, राइट। तो ये सारे चैप्टर्स अगर तुम्हें देखने हैं तो जाके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। इसके बाद बच जाते हैं ये बचे हुए चैप्टर्स। तो देखो 2 दिन तुम्हारे पास है, एक दिन में बैठ के तुम ये कोशिश कर सकते हो कि इन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सबसे पहले प्रिपेयर करो, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, जितने मैंने टिक लगाए हैं यहाँ पे। अब ये हो सकता है कि तुम्हारा चॉइस ऑफ चैप्टर्स अलग हो, तुमने कुछ अलग चैप्टर्स को प्रेफरेंस दिया हो, तो उसी हिसाब से तुम अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लो। तुम्हारे पास 2 दिन है, 2 दिन में आधे आधे चैप्टर्स डिवाइड कर लो, एक दिन उन आधे सेट ऑफ चैप्टर्स को लगाओ एंड सेकंड डे दूसरे सेट ऑफ चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। तो 2 दिन में अगर तुम आधा आधा कोर्स डिवाइड कर लोगे तो उससे आपको आसानी होगी चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करने की, अच्छे से रिवाइज करने की, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शंस की बात हम करें तो रिएक्शंस रटना नहीं है, रिएक्शंस को ऐसे ही बनाना है। ये जो यहाँ पे चारों चैप्टर्स है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के, इनको जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं उसमें मैंने बताया है कि रिएक्शंस बिना रटे कैसे याद करनी है। तो उन वीडियोस का लिंक तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यहाँ पे, उसको जाके जरूर से देख लेना, बिकॉज उसमें मैंने समझाया है कि रिएक्शंस को बिना रटे कैसे समझा जाता है और कैसे बनाया जाता है। एंड मैंने एक और भी वीडियो बनाया है जहां पे मैंने ये भी सिखाया कि उनको बैलेंस कैसे करते हैं। तो वो 2 वीडियोस तुम देख लोगे, प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएंगे, तो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे रिएक्शंस को बनाते हैं, राइट। सो आई थिंक तुम्हें कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी थोड़ा बहुत समझ में आई होगी कि किस तरह हमें तैयारी करनी है और कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। अब यहाँ पे मैं तुम लोग को ये बता देता हूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं डिफरेंट चैप्टर से। सो ये है तुम्हारा आईसीएससी केमिस्ट्री क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस फॉर क्लास 10 2023। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये है तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस। तो यहाँ पे सिलेबस में ही देख सकते हो, यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में तुम्हें सिर्फ ये 5 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक, ये दोनों एक ही में आ जाते हैं वैसे, बट अलग अलग दिए हुए हैं यहाँ पे। ये 3 हो गए, तो ये 6 हो गई टोटल प्रॉपर्टीज। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन सबका डेफिनेशन, ये कैसे अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करती हैं, डिक्रीज करती हैं, और डाउन अ ग्रुप इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है, बस इतना ही है इस चैप्टर में। इसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे, उनको अरेंज करो आगे पीछे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद सेकंड चैप्टर तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है। यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कैसे बनते हैं ये चीजें देखनी है, इनके स्ट्रक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम सीख लेना, हर तरह वाला डायग्राम नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम तुम्हें बनाना सीखना है, वही बनाने के लिए एग्जाम में आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। यहाँ पे तुम्हारे रिएक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी है कि अलग अलग चीजों का इंडिकेटर्स पे क्या रिएक्शन होता है, मतलब इंडिकेटर्स में क्या चेंज वो करते हैं। सो इंडिकेटर्स वाला टॉपिक यहाँ से इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, कई बार पूछा जाता है, 2 से 3 मार्क्स से तुम्हें इंडिकेटर्स वाला अकेला पार्ट दिला देगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ये है। बाकी पूरा चैप्टर का सिलेबस तुम यहाँ से देख सकते हो। एंड मैं यही सजेस्ट करूंगा, ये जो पूरा सिलेबस यहाँ पे है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में तुम देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ इस बार गेल-यूसेक्स लॉ है, ये रहा मोल कॉन्सेप्ट का सिलेबस। ओनली गेल-यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम इज देयर, नो मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का नाम है लेकिन मोल कॉन्सेप्ट इस बार तुम्हें पढ़ना नहीं है। इसके बाद वेपर डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, बस इसके न्यूमेरिकल्स में आएंगे। और इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन उसमें दिया ही रहता है, या फिर निकालने के लिए भी आ सकता है। तो सिर्फ इतनी चीजें तुम्हारे कोर्स में है। तो यही मैं कह रहा था कि सिलेबस देख के हमें पढ़ना है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये सिलेबस का लिंक मैं तुम लोग को दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। इस लिंक पे जाके इस सिलेबस को डाउनलोड कर लेना। जब पढ़ने बैठना है, रिवाइज करने बैठना, तो इस सिलेबस में टॉपिक जरूर से चेक कर लेना। जितने टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है, कोर्स में है इस बार, सिर्फ उतने ही टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं। एंड रही बात इंपॉर्टेंट की, तो इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत मैंने बताया है। एंड यहाँ पे इन सारे चैप्टर्स के ऊपर मेरे वीडियोस है प्लेलिस्ट में, उनको जाके एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड यहाँ पे सिलेबस को देखना मत भूलना, राइट। सो आई होप जो चीज मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है वो तुम्हें समझ में आई होगी यहाँ पे अच्छे से, दैट में केमिस्ट्री का पेपर किस तरह तैयार करना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी अभी। सो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर और कोई प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत अगर तुम्हें लगती है तो वो तुम मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी के साथ तुम लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखो एंड हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।